अमर सिंह ठाकुर, मुंबई। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। अभी मैं मुंबई में हूं, अमर सिंह ठाकुर जी के घर हूं। और देखो कितना प्रेम है उनको जानवरों से भी, उनके घर में हूं। देखिए एक कुत्ता लेटा हुआ है, उनके परिवार का हिस्सा है ये कुत्ता। एक बच्चे की तरह पाला है इसको, छोटा सा। और गजब बात ये है कि ये इनके 4-5 घर हैं अपने, बस उन घरों में ही घूमने जाता है। ये होता है प्रेम, ये होता है संतों का सानिध्य। ये ठाकुर परिवार संतों के सानिध्य में रहा है हमेशा से, और पूजा पाठ। और ये हमारी बहन जी हैं जो हमारे लिए खाना बना रही है। देखो हमारा नहीं, राम राम बोलो। राम राम। है ना, ये हमारी बहन है, समझ गए। और कहने का मेरा मतलब ये हो गया, ये सभी परमात्मा, भगवान, उन शक्तियों पर भरोसा करते हैं ये परिवार। और बड़े ही सज्जन व्यक्तित्व हैं जो अपनी जिंदगी भर की कमाई है उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा परमात्मा के नाम पर उन्होंने दान किया है। मंदिर बना करके दान कर दिया, और बहुत सी चीज़ें हैं। और इनकी जो फितरत है, बच्चों की फितरत है, इस परिवार की फितरत है, वो ये है क्या लाए क्या ले जाएंगे। जो यहाँ है उसे वो सब यहीं छोड़ के चले जाएंगे। तो ऐसी धारणा। तो मुझे एक कहानी याद आ गई। आज मैं एक कहानी, छोटी सी कहानी, क्योंकि हम मुलाकात और मीटिंगों में लगे रहे, तो मैंने कहा अब थोड़ा टाइम है, अब भोजन तैयार हो रहा है, नाश्ता वास्ता सब कर कुरा के, नहा धो के, और लोगों का मिलना जुलना चलता रहा। क्योंकि ठाकुर साहब से मिलने वाले उनके प्रेमी बहुत हैं और वो आते रहते हैं। चलता रहा, तो हमने अब थोड़ा टाइम लिया। मैंने कहा आप लोगों से भी बात कर ली जाए, अपने बारे में थोड़ा बता दिया जाए। एक सेठ थे, वो रोजाना भागवत कथा सुनने जाते थे, सत्संग सुनने जाते थे। और एक बहुत बढ़िया महात्मा, बहुत बढ़िया समझदार व्यक्ति, वो रोजाना सत्संग सुनाते थे। वो रोजाना सत्संग सुनने जाते थे, आते थे, जाते थे, आते थे। वो सालों सत्संग सुनते रहे, लेकिन सेठ जी में कोई बदलाव नहीं हुआ। होता है ना, बहुत लोग अच्छी अच्छी बातें रोज सुनते हैं, रोज सत्संग में जाते हैं, लेकिन बदलाव नहीं होता, जीवन में उनको धारण नहीं करते। वही हाल उस सेठ का था। तो सेठ ने एक तोता पाला हुआ था, और वो पिंजरे में बंद था। वो भी देखता था कि भाई सेठ जी रोज जाएं, रोज आवें, क्योंकि तोता को सबसे समझदार बताया जाता है पक्षियों में, जो इंसान के साथ घुल मिल करके उसके जैसा जीवन काट लेता है। तो तोता ने उस सेठ से कहा, सेठ जी कुछ बदलाव नज़र नहीं आ रहा आपके अंदर, इतने सत्संग सुनते हो, इतना अच्छा आप काम करते हो, लेकिन जैसे मैं आपको शुरू से देखता हूँ वैसे ही आप हो, सत्संग रोज सुनते हो, बदलाव कुछ नज़र नहीं आ रहा। और मुझे ऐसा लगता है आप रोज़ बड़ाई करते हो, भाई महात्मा बहुत बढ़िया हैं जो सत्संग करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आपने महात्मा से कभी कुछ ग्रहण नहीं किया। बोले भाई मैं तो ग्रहण कर रहा हूँ, ये वो, अपनी बात कौन नीची करता है। तो तोता ने कहा उसको कि आप एक बात मेरी पूछ लेना महात्मा जी को। उनका बता क्या पूछूं? ये पूछ लेना कि मैं आज़ाद कब होऊंगा, ये पूछ लेना बस। बोले ठीक है। अब वो सत्संग खत्म हो गया, महात्मा जी अपने जाने लगे। तो उस वो सेठ को याद आ गई, भैया तोता की बात है, पूछ लूँ महाराज से। तो जब महात्मा जी को बोला कि महाराज हमारे तोता ने एक बात कही है, हमारे तोता ने एक बात कही है कि आप, मैं कब आज़ाद होऊंगा ये पूछ लेना महात्मा जी से। बोले
जैसे ही महात्मा जी को ये बात कही तो महात्मा जी ऐसे हिले और बेहोश होकर गिर पड़े धरती में। अब सेठ ने देखा कि ये तो कहीं जुम्मे ना पड़ जाए, बाबा जी तो मर को लगे। सेठ चुप जैसी वहां से खिसक लिया। वहां ने कि यार मरनो गए हो बाबा जी, घबरा जाओ जैसे, यार यू कहा हो, मैंने तो ये बात कही और ये तो बेहोश हुए को चुप जैसी वो लेकर लिया कि मेरे जुम्मे ना पड़ जाए कहीं। वो तोता के पास गया। जब तोता अगले दिन जब वो सत्संग जाने लगा तो तोता ने आवाज़ लगाई कि सेठ जी मेरे बारे में मेरी बात पूछी। मैंने यार पूछी तो ही पर बताने लायक न है, पर तू कह रहा हो तो बता ही दूँ। मैंने कि जैसे ही मैंने तेरी बात कही वैसे ही वो बेहोश होकर गिर पड़े महात्मा जी। अब जैसे ही सेठ ने तोता से वो बात कही, झट तोता भी बेहोश होकर गिर पड़े। अब बहुत देर फूं फाँ करी, वन की रे यू कहा चक्कर है यार, वहाँ तो बाबा जी गिर पड़े हो, यहाँ यू तोता गिर पड़े हो। वह बड़े दाहे लगे। अब मरनासन टाइप में मतलब वो हो गया। तो सेठ ने वहाँ को खोल के देखो, वहाँ को पिंजरो, जैसे पिंजरो खोलो वैसे ही तोता उड़ के भगो। अब सेठ की क्या समझ में न आई। सेठ फिर महात्मा जी के वहाँ गए उस सत्संग में, तो देखा तो महात्मा जी चटाचट अपनी बात कह रहे, सत्संग कर रहे। तो जब सत्संग खत्म है गो तो सेठ बुलायो महाराज जी ने, एक भैया सेठ जी आइयो तन करे के। वान की भैया वो तोता बताई, वो बात न बताई। वान की थी बताई भी और तोता उड़ भी गया। वाने की बेवकूफ़, तू सालों से मेरी बात सुन रहा है, तेरे अंदर एक रत्ती भर बदलाव नहीं है। और तोता जानवर होकर के एक ही बात को झट से समझ गया और आज़ाद हो गया। जब वो आज़ाद हो सकता है संत के सानिध्य से, संत के विचार से, संत की बात से, तो तुम भी तो लिपटे पड़े हो भैया, तुम आज़ाद न हो रहे। क्यों? एक तुम संत के चीज़ों को सुन तो रहे हो लेकिन जीवन में उतार नहीं रहे। तो संत जो भी होता है वो बड़ी गहराई से आपको समझाता है, आप समझ पाओ या ना समझ पाओ। वो जो भी संत कार्य कर रहा है उसके पीछे कोई ना कोई समाज की भलाई छुपी हुई है। अब आप उसको बुराई समझो या उसका इंडिकेशन गलत समझो, लेकिन जब कुछ समय बीतेगा तो आपको पता लगेगा कि वो संत आपके लिए क्या करना चाहता था। ये धरती ऋषि मुनियों की है, ये संतों का देश है। और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही पहचान है भारत की कि ये संतों का देश है। शुरू में खूब मखौल उड़ाए गए, खूब कही गई ये सपेरों का देश है, लेकिन धीरे धीरे करके पूरी दुनिया जान गई ये अध्यात्म का देश है, ये शांति का देश है। एप्पल का मालिक, फेसबुक का मालिक और जितने भी दुनिया के अंदर आप पैसे वाले माने, वो भारत आते हैं और देवरा बाबा के यहाँ जाते हैं। बाबा कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता कि देवरा बाबा या आप या मैं कोई भी हो, लेकिन पैसे कमाने के बाद भी उनके दिमाग में एक चीज़ ढूंढते हैं और वो शांति। और शांति का अगर कोई मार्ग बता सकता है तो वो है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान का जीने वाला संत। क्योंकि संत राजा ये सदा से, जब कहीं कोई बात नहीं सुलटती है, सदा से राजा भी संतों के सानिध्य में जाते रहे। आज के राजा जो मिनिस्टर और वो हैं वो भी जाते हैं, उद्योगपति भी जाते हैं। क्यों जाते हैं? तो विचार किया है? क्योंकि संत सबकी भलाई चाहता है। वो अपने लिए नहीं जीता, दुनिया के लिए जीता है। दुनिया को स्वच्छ करना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, दुनिया की भलाई चाहता है। अपना उसका कुछ नहीं है। जिस दिन ये धारण कर लिया उस दिन वो उस जीवन को मार चुका है। तो खैर, एक छोटी सी कहानी से आज हमारे दिन की लेट शुरुआत हुई है। और अब हम थोड़ा घूम के आएंगे बम्बई, क्योंकि ई है बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, ये गाना बड़ा सुना था अमिताभ का। वैसे तो हम तीसरी चौथी बार आई थिंक मैं बम्बई आया हूँ,
लेकिन उस समय किसी समय में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आया था, किसी समय में घूमने के मूड से आया था, किसी समय में कुछ और ढूंढने आया था। इस बार मैं आया हूँ दूसरे दृष्टिकोण को लेकर के, अपनी कुछ खोज को लेकर के, और बाकी तो बहुत सी चीज़ें हैं जो बताई नहीं जाती। तो ये जो सफ़र है ये बिल्कुल अलग सफ़र है, ये आनंद का सफ़र है, ये मौज मस्ती का सफ़र है, ये अच्छाई का सफ़र है। इसमें वो सब चीज़ ढूंढ रहा हूँ जो शायद आपकी समझ में अभी नहीं आएगी। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।